सही कहा, पर ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की मेहनत और किसानों की मेहनती सोच थी। तो सबसे बड़ा कारण था जनसंख्या वृद्धि और भोजन की कमी। देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी हो गया था और सरकार ने विदेशी मदद से HYB बीजों का उपयोग शुरू करवाया। हरित क्रांति ने भारत को भूखमरी से बचाया। आज अगर हम अपने लिए भोजन उगा सकते हैं तो ये उसी का नतीजा है। किसानों की आय बढ़ी, गांव में आर्थिक सुधार हुई और देश खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। गाँवों में ट्रैक्टर, पंप सेट और मशीनें आम हो गई है। खेती को तकनीक के साथ मिलाकर बुद्धिमत्ता का रूप मिला। और यह सिर्फ अनाज की बात नहीं है, इससे कृषि आधारित उद्योग भी बढ़ेगा। भारत भोजन बनाने वाला देश से भोजन देने वाला देश बन गया। देश की सुरक्षा और स्थिरता में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी देश भोजन के बिना आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। लेकिन हर क्रांति के साथ चुनौतियां भी आती है। हरित क्रांति से पर्यावरण पर असर पड़ा है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों ने मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर दिया। भूजल का स्तर गिरा और कई क्षेत्रों में जल संकट पैदा हो गया। इसके लाभ केवल कुछ राज्यों को मिले, जैसे पंजाब और हरियाणा। दक्षिण और पूर्व भारत को इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। छोटे किसान ट्रैक्टर और मशीनों का खर्च नहीं उठा सके, जिससे समाज का समस्या बढ़ी। यानी हरित क्रांति ने फायदा भी पहुंचाया और समस्याएं भी खड़ी की। अब जरूरत है सस्टेनेबल फार्मिंग की, जहां पर्यावरण और किसान दोनों की रक्षा हो। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खाद और कम जल उपयोग जैसे उपाय अपनाने होंगे। हरित क्रांति भाग 2 की जरूरत है, जो कि तकनीक और प्रकृति के संतुलन पर आधारित हो। सरकार को चाहिए कि वह सभी क्षेत्रों में समान तकनीक और मदद पहुंचाए। हमें खेती को सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। यही तो असली सेवा है। हम आज जो खा रहे हैं वो किसी किसान की मेहनत है। हरित क्रांति ने भारत को आगे बढ़ाया। हमें हरित क्रांति को संतुलन में रखना होगा। जय किसान, जय विज्ञान। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।